हेलो BTS आर्मी गर्ल्स। तो कैसी हो आप लोग? आई विश आप लोग अच्छी होगी। एंड ये मेरी न्यू स्टोरी है। सो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना। एंड जो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ऐसी लगती है ना, तो वो मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। अभी पता है छत पे ना बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है और अभी घर में किसी को पता नहीं है, तो मैं छत पे वीडियो बनाती हूँ। हे, आज हम किसी को बुली करेंगे बिकॉज आज तो न्यू स्टूडेंट की एंट्री होना है ना, एंड हम सीनियर है, फ़र्द बनता है। वाई नॉट लिसा? वो देख, एक आर्या है, उसे ही करते हैं। मासूम सा लग रहा है शक्ल से ही, इनोसेंट। हाँ यार बेबी। एंड जंकुक आता रहता है उधर से। हे इधर आओ। क्या क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें बुलाया है हम लोगों ने। क्यों, कुछ काम था? हे, तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, और ये तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव कॉलेज है, यू नो ना। हाँ मुझे पता है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी स्कॉलरशिप से एडमिशन हुआ है। हो, तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पर डिज़र्व नहीं करते हो कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आते हो हमारी इंसल्ट कराने? हाँ बेबी, इन लोगों का कुछ काम ही नहीं है, गिरे हुए लोग बस जहाँ पर देखते। हे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती, हमारे सामने मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम इतना बुली हो गए ना कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ की प्रिंसिपल की बेटी हूँ, एंड मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट की, यू नो ना। ओह ओके ठीक है, करो आप लोगों को जो करना है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। ओहो, ये तो रो दिया यार लिसा। एंड जंकुक घर चला जाता है। आज मेरे साथ क्या हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट मैं क्या करूं? वैसे वो बोल भी तो सही रही थी ना, मैं गरीब हूँ, उसके बाद भी मैं इतने हाई कॉलेज में पढ़ूंगा तो ऐसे ही होगा। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इससे तो मैं किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में ही ले लेता एडमिशन, तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। क्या हुआ जंकुक, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ा सा कॉलेज का स्ट्रेस है, और कुछ भी नहीं। ओ बेटा, इतना स्ट्रेस मत लिया करो, स्कॉलरशिप के चक्कर में तुमने वैसे ही बहुत स्ट्रेस लिया है। अपनी लाइफ पे ध्यान दो। हाँ मोम, बस उसे ही तो बनाना है। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत ज़्यादा लोड लेते हो, बट इतना लोड अच्छा नहीं है। हाँ मोम, आई नो। एंड जंकुक डिनर करके रूम में चला जाता है। ओह, अब मुझे नेक्स्ट डे भी जाना है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अब वो लोग क्या करेंगे। एंड जब वो नेक्स्ट डे कॉलेज जाता है, एनरोड, ओह ये क्या हुआ? हे, तुम पागल हो क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या सॉरी? एक तो मेरी गाड़ी से टकरा गए, इतनी प्यारी थी मेरी चंपा कली। मेरी चंपा कली का आईना टूट गया। क्या चंपा कली? तुम तो अकेली हो यहाँ पर, और कौन है यहाँ पर? कोई भी चंपा कली नहीं है। तुम कैसे बोल रही हो? कौन है चंपा कली यहाँ पर? एंड वो वहाँ से उठती है। बोलोगी कौन हो? कौन है चंपा कली? हे, मैं तुमसे बोलना ज़रूरी नहीं समझती, ठीक है? और चंपा कली मेरी बाइक का नाम है। वहाँ से कौन है चंपा कली? शर्म ही नहीं आती? तुम जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए क्या? मुझ जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए? एक तो खुद हो मेंटल जैसी लड़की, चंपा कली कोई गाड़ी का नाम रखता है क्या? एंड जंकुक, जिमीना वहाँ से चली जाती है, एंड जंकुक यही सोचता रहता है इन कॉलेज। हे, आप लोगों से आज आप न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, एंड उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, पता है तुम्हें? पूरे सियोल में सबसे बेस्ट रैंक आई है उसकी। एंड जिमिना एंट्री रहती है, एंड जंकुक देखता है, ओह ये तो वही है ना चंपा कली वाली। बट यार मानना पड़ेगा, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो। मैंने इसे जब तो गौर से ही नहीं देखा लड़ाई के चक्कर में। ये कितनी इनोसेंट लग रही है। हाँ चलो जिमिना, अपना इंट्रोडक्शन दो सब बच्चों को। हो, आई एम जिमिना, पार्क जिमिन, एंड मैं एक लो फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी यहाँ पर मुझे भी, एंड आप लोग मुझे अपना फ्रेंड बनाओगे। मुझे पता है कि बड़े कॉलेज में लोअर फैमिली वालों के साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होती है, बट आई थिंक आप यहाँ पर स्टडी के बेस पे देखोगे। ओह, मैं कुछ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर आप कितना भी अच्छे पढ़ के आओ, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये बात सुन के जिमिना और पूरे कॉलेज के बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं।
میری بھی اچھی رینک آئی ہے. کیا ہوا ہے جنگکوک، تم کیسی باتیں کر رہا؟ اینڈ جنگکوک انہیں سب کچھ بتاتا ہے. کیا یہاں پر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا. اینڈ میں یہاں پر ایڈمیشن اس لیے نہیں رہ رہی تھی، لیکن مجھے لگا یہ سیول کا بیسٹ کالج ہے اینڈ میرے لیے اچھا ہوگا. بٹ یہاں پر کی بات سن کے تو میں شوکڈ ہوں کہ یہاں پر اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. میرے ساتھ کل جو ہوا نا، اس کے بعد میں خود ڈپریشن میں چلا گیا تھا. بٹ میرے موم ڈیڈ فیملی کو دیکھ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان سب لوگوں سے فائٹ کرنا پڑے گی. جب جا کے تو میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پاؤں گا، اور جو میرے موم ڈیڈ مجھ سے چاہتے ہیں میں انہیں وہ دے پاؤں گا. اس لیے اور میں تم سے بھی بولوں گا کہ تم کسی پہ دھیان مت دینا. یہاں پر سب صرف ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب رچ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. کچھ ہی بچے ہر کلاس میں 2-3 بچے جو ہوتے ہیں وہی اسکالرشپ سے آتے ہیں، اینڈ انہیں بہت زیادہ بلی کیا جاتا ہے، جیسے مجھے کیا گیا تھا. میں جب تک رو نہیں دیا جب تک، اینڈ یہ بولتے بولتے کوکی رونے لگتا ہے. او پلیز تم رو مت نا، مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے، وہ میں رو نہیں رہا تھا، وہ تو ویسی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا. میں روتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں، بس ایسے ہی تھوڑا تمہیں دیکھ کے بولنے کا دل ہو گیا. ان نیکسٹ ڈے. ہاں کہاں پر تھے تم؟ پاگل ہو گیا، ٹائم پہ جایا کرو. او تم میرا ویٹ کر رہی تھی؟ بٹ کیوں؟ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم میرا ویٹ کرو گی. او نہیں، اس لیے نہیں. میں نے سوچا کہ ہم دونوں کی اسٹڈی سیم ہے، سو ہم یعنی ہاں ہم لوگ ساتھ اسٹڈی کر لیں گے. او نائس آئیڈیا. ہاں میں بھی پڑھنے میں اچھی ہوں. ہاں مجھے پتہ ہے، جب فرسٹ رینک آئی ہے تو اچھی ہوگی. او تھینک یو. ویسے بھی تم بھی اچھے ہو، میرے کو پتہ ہے، سر نے تمہاری تعریف کی تھی بہت. او ہاں میرے کو بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں اچھا ہوں. اینڈ تم نے بول دیا ہے تو اور زیادہ اپنے آپ پہ بلیو ہو رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، تبھی تو کی ہے. او ہاں اپنے پہ بلیو رکھنا چاہیے تمہیں. ہاں تھینک یو. اینڈ تم بہت اچھی ہو. او تھینک یو سو مچ. ویسے میں جھوٹی تعریف پہ بلیو نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پر سچ کوئی بھی نہیں بولتا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے دنیا، جھوٹے لوگ، اور میں کسی پہ بلیو نہیں کرتی. او کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ او بیکاز آئی ایم BTS آرمی اینڈ میرے آئیڈل سے بولتے ہیں کہ یہاں پر سب جھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ویسے وہ بولتے بھی صحیح ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ سب کوئی جھوٹ بولتا ہے. جس کو تم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے، تو وہ اگر تم سے کچھ بول رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہو. جیسے کہ ہم لوگ فرینڈس ہیں، اینڈ مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے کیا ہی لینا دینا ہے زیادہ. سو میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم خود سوچو. اور میرا ماننا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہاں مجھے پتہ ہے، بٹ پھر بھی میرے آئیڈل، ہاں مجھے پتہ ہے BTS آرمی بہت زیادہ لویل ہیں ان کے فینڈم میں، اس لیے شاید. ہاں بہت زیادہ. اور تمہیں پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ بولو. میرے آئیڈل بہت زیادہ اچھے ہیں اینڈ آئی رسپیکٹ مائی آئیڈلس. او ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ آرمیز ان سے میرج کرنا چاہتی ہیں، ہے نا؟ میں نے یہ سنا ہے، باقی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. اینڈ ایسے ہی ان لوگوں کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. او واو، پتہ ہے تمہارے ساتھ مجھے پورے 6 منتھ ہو گئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ کہ تم ایک دم میرے بیسٹ فرینڈ ہو. اب پتہ ہے. اور ہاں اب ہم لوگ بیسٹ فرینڈ ہیں، یاد رکھنا یہ بات. مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ تم نے میرے ساتھ غداری کروے ہے، ورنہ میں تمہیں بندوق سے اڑا دوں گی. بیکاز آئی ایم BTS آرمی، یاد رکھنا یہ بات. او ہاں مجھے پتہ ہے. اور ویسے بھی تمہاری چمپا کلی، پھول کلی کیا نام تھا، میں تو بھول ہی گیا. او ہاں میری چمپا کلی، وہ بھی ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے اس کو چمپا کلی بنانا پڑا، ورنہ تو وہ اچھی پھول کماری بناتی میں اب اس کو. او پر تم میرے کو سمجھ میں نہیں آتا گاڑی کے کون نام رکھتا ہے، اور وہ بھی اتنے ڈینجر چمپا کلی. تم سوچو، سوچنے کی بات نہیں ہے یہ. مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنا علاج کروایا. اوہ گندے انسان، تم مجھ سے گندا نہیں بول سکتی ہو. تمہیں پتہ ہے میں صبح صبح اٹھ کے اتنی سردی میں نہا کے آتا ہوں، نہا کے تمہاری طرح پرفیوم لگا کے نہیں آ جاتا ہوں. تم میں کیسے بول سکتی ہو تم مجھ سے گندا انسان؟ میرے اندر سے کتنی اچھی فریگرینس آتی ہے.
ये कौन सी बात हुई? नहीं यकीन नहीं आता तो देखो भले ही, तुम्हारे को कभी आई मेरे पास से स्मेल? नहीं आई ना? फिर तुम मुझसे गंदा इंसान कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे बोल सकता हूँ गंदी इंसान नहीं, लेकिन तुम नहीं बोल सकती। वैसे पता है तुम्हारे साथ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट डे यहाँ आया था ना, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा, मैं अकेले ही रहूँगा। बट समटाइम्स तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो, एंड तुम्हारे साथ मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, वरना मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किसी से यहाँ पर बनेगी भी। मुझे किसी से बात करना स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं लगता था। पहली तुम ऐसी शख्स हो जिससे मैंने इतनी ज़्यादा बात की, जिसके साथ मुझे इतना ज़्यादा रहना अच्छा लगता था। ओह नाइस, मुझे पता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ इसलिए शायद, है ना? और वैसे मैं हूँ, बिलीव करो इस बात पे कि मैं क्यूट हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम हो, बट फिर भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा, एंड इतना सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गया हूँ। ये कौन है जो तुम्हें देख रही है? भाई ये तो मेरे। हे जिमिना बेबी, क्या हुआ? ओ भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे होगे? कुछ काम था आपको? बोलो, मुझे बोल देते तो मैं घर ही आ जाती। आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी यार? आपको जो मीटिंग थी ना, बोलो, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। पता है आपकी मीटिंग का फिर क्या होगा? क्या तुम्हारे भाई हैं? बट तुमने तो कभी बताया नहीं ऐसा कुछ, कभी तुमने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे भाई हैं कि नहीं है। मेरे भाई हैं, और ये भी एक बिजनेस मैन है, इनकी कंपनी भी हैगी, एंड हम लोग यानी तुम गलत मत समझना, बट हम लोग यानी पूर नहीं है, हम लोग रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। बट मुझे अपने खुद के पैरों पे कुछ करना था, इसलिए मैंने कभी तुम्हें यानी इन सब चीज़ों के बारे में बताई नहीं। एंड ये बात सुन के जंकुक थोड़ा सा शॉक्ड था, बट वो समझ पाया कि वो क्या कहना चाह रही थी। एंड उसका जो भाई थे, उनने जब जंकुक को देखे तो उसके पहनावे से ही उनको लग गया काय को कि है ना ये गरीब है। एंड जिमिना ने बहुत सारी बात करी थी कुकी के बारे में काई से, तो उसे पता भी था कि कुकी उसका बेस्ट फ्रेंड है। सो उसकी बातों से वो एकदम शॉक्ड हो गया कि कुकी यानी ये इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी कोई क्लास ही नहीं है, यानी वो एकदम लो क्लास है। एंड जिमिना का फ्रेंड कोई हाई क्लास नहीं है, बल्कि एक लो क्लास बंदा है। सो वो जिमिना को देख रहे थे। क्या हुआ भाई, आप क्यों इतने शॉक्ड हो रहे हो? ये मीट माय फ्रेंड कुकी, एंड ये एक बहुत अच्छा लड़का है, एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है ना मैंने कितने बार तो आपको बताया है, आपको तो पता ही होगा। एंड कुकी ये है मेरे भाई काई, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। सो मेरा ख्याल मेरे भाई ने ही रखा है, एंड वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं मेरे ऊपर, एंड मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओह बेटा, तुम लोग, ओ आंटी आप भी यहाँ पर आई हो? आज कुछ काम था आपको? आप कॉलेज में कैसे गई? कुछ नहीं बेटा, बस तुमसे ही मिलने आए थे, देख नहीं थी कि तुम लोगों को क्या चल रहा है, एंड तुम लोगों को देख के मैं हैप्पी हो गई वैसे भी। एंड क्या आप लोग देख नहीं थी? आज क्या हो रही है, सभी आ रहे हैं। ओह कौन आया है? ओ काई, क्या आप जानती हो भाई को? मुझे तो नहीं पता था। ओह हाँ जीनू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यार बहुत दिनों बाद मिल रहा है, एंड वो आप लोग ऐसे दूसरे को, अरे हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जीनू, हम लोग कॉलेज फ्रेंड थे, अब मिल रहे हैं हम। कैसी है तू? तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा एक बेटा भी है। एंड जीमिना शॉक्ड, एंड कुकी भी है दूसरी साइड शॉक्ड। ओ भाई, इसका मतलब आप लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इससे मिल के। ये तो भूल ही गई थी एकदम, है ना जीनू? एंड वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, एंड काई भी बहुत कुछ बोलता है। भाई तो फिर आप जी इनसे मिलने चलोगे घर पर? बोलो, घर चलोगे तो बोलो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि भाई से बोलूँ कुछ आपसे मिलने का। तो अगर तू बोले तो बोलूँ, मैं क्या बोले तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू बोलना क्या चाह रही है। वो मैं तुझे यानी मैं कैसे बोलूँ यार, मैं लड़की हूँ, तू बोलना। मैं नहीं बोल सकती, समझा करा करना। तू बोल दे, यानी मैं है ना तुझे लव करती हूँ। समथिंग 3 मंथ पहले से, जब से तूने मुझे ऊपर से गिरने से बचाया था, जब से मैं तेरे लिए फील करने लगी थी। एंड आई डोंट नो कि तू करता है कि नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं तेरे से बोलूँ, उसके बाद किसी से बोलूँगी। एंड भाई और क्या, हाँ
सच है ये। ओ माई गॉड, क्या ओ माई गॉड, इट्स ट्रू, बिलीव कर, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ मुझे पता है तू झूठ नहीं बोलती है। एंड फ्लैशबैक में जाते हैं वो लोग एंड वो बताता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं जिमिना से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ एंड आई विश कि आप हम दोनों को एक्सेप्ट करोगे। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा पूर हो एंड मैं ये बात जानने के बाद तुमसे शादी कभी नहीं करवाऊँगा। क्या बोल रहे हो तुम? मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराऊँ? यानी तुम सपने में तो नहीं हो? वो इतने बड़े यानी कंपनी की CEO बनने वाली है। मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ बट मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा, उसे मैं है ना बहुत अच्छे से रखूँगा। आप इस बात की टेंशन मत लो ना, प्लीज़ मेरी शादी करवा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आप हाँ करोगे तो ही मैं उससे बोलूँगा, वरना मैंने अभी तक उससे अपना लव कन्फेस भी नहीं किया है। मैं पहले अपनी हैसियत देखने की वजह से ही आपसे पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरी और जिमिना को एक्सेप्ट करोगे। मुझे पता है वो भी मेरे लिए फ़ील करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, बट मैं चाहता हूँ कि उसको इतनी तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं पहले आपसे पूछने आया हूँ। एंड ऐसे ही वो बताता है पूरी बातें, फ्लैशबैक ऐड होता है। क्या फिर भाई ने क्या बोला था तुमसे? क्या भाई ने हाँ कर दी थी या नहीं करी थी? एंड फिर बोलती जिमिना, मुझे नहीं पता कि उनने क्या बोला होगा, बट मुझे पता है कि उनने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। हाँ तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन था? एंड जंगकुक उसे पूरी बातें बताता है। फिर उसे जब ये बातें पता चलती है तो वो थोड़ी शॉक्ड थी उसके भाई की बर्ताव देख के, बट फिर अभी जब उसकी मोम से काई मिला तो काई को पता चला कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। सो उन लोग काई खुद गया था उसके घर पर, जाता है जंगकुक के घर एंड वो बोलता है जिनू से कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, जंगकुक मेरे यहाँ पर आया था एंड मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया था। तो जिनू से वो माफ़ी मांगता है एंड जिनू बोलती है कि ठीक है मैं माफ़ तो कर दूंगी लेकिन एक शर्त पे, अगर जिमिना मेरे घर की बहू बने। एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हुआ है भाई, मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे बेटा चलो, जब भी तो पता चलेगा कितने शादी हो रही है। अपने सासू माँ को इतना वेट कराना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ, मेकअप करवाने में कितना टाइम लगा है मुझे, और तुम्हारी हरकतें देखो, तुम यानी यहाँ पर से उठ ही नहीं रही हो। फटाफट चलो यार, जल्दी से चलो, जब जाके तो तुम लोगों की मैरिज होगी, वरना तुम्हारी मैरिज कैसे होगी? और कितना टाइम लगाओगी तुम तैयार होने में? यानी कब से हम लोग ने सोचा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी मोम। एंड जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि उसकी शादी यानी कुकी से ही हो रही थी एंड उसकी हैप्पीनेस की कोई ठिकाना ही नहीं था। क्या मोम, यानी आप क्या, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जिमिना? यानी मेरी शादी तुमसे ही हो रही? ओ आई एम वेरी हैप्पी। और तो मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि ये कैसा होगा यार, मेरी मॉम ने तो मुझे बताया ही नहीं, यानी और मुझे भी नहीं बताया भाई ने, यानी हमारा लिए सरप्राइज़ था। ये सरप्राइज़ तो नहीं लगा, ये तो मेरे को झटका लगा। हाँ मुझे तो खुद लग गया कुकी। चलो ठीक है, हाँ चलो फटाफट शादी कर लेते हैं, इससे पहले कि इन लोगों का मूड चेंज हो। इनका मूड भी चेंज हुआ ना, अब तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊँगा, लेकिन शादी तो अब हो के रहेगी। हाँ चलो चलो फटाफट कर लेते हैं हम शादी, फिर मैं तुम्हारी, हाँ और मैं तुम्हारा परमानेंटली। चलो। एंड कुकी एंड जिमिना शादी कर लेते हैं कोर्ट में। एंड सिग्नेचर होने के बाद कुकी और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड शादी कंप्लीट करते हैं। ओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो। मुझे पता नहीं था, पता है मैं तो कितना नाटक कर रहा था यहाँ पर आने में, भाग जाता मैं तो, वो तो मैं आ गया हूँ। ओह कुकी थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। पता है फर्स्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कितनी टेंशन में थी। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं थोड़ा सा एंड इन होम। ओ बेबी तुम्हें पता है जिमिना, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अब नहीं देख पाऊँगा। एंड जिमिना उसे किस करने लगती है। सो कुकी उसके क्लोथ रिमूव करने लगता है और एंड उन लोगों को ध्यान आता है। सो वो लोग हैं थोड़ी सी बात करने लगते हैं, फिर उन्हें उनकी मोम बुलाती हैं एंड सब कुछ कंफर्म करती हैं एंड वो लोग वापस रूम में आ जाते हैं। ओह
تمہیں پتہ ہے موم نے مجھے بلایا تھا نا تو میں نا پورا شوکڈ ہو گیا تھا، بیکاز یعنی ہم لوگ نے اسٹارٹ کر دیا تھا پھر جانا پڑا چھوڑ کے. آئی نو دیٹ، مجھے پتہ ہے، بٹ پھر بھی اب زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تھوڑا سا جو بیچ میں سسپینس آتا ہے نا، ہاں مجھے پتہ ہے اس کی وجہ سے زیادہ فیلنگس آ رہی ہیں. تمہاری تھائی کتنی پیاری ہے. او ایسی مت بولو نا، مجھے تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے پھر. پلیز. اینڈ ایسے ہی وہ فل نائٹ لو میکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جیمینا اور وہ دونوں بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اینڈ وہ سو جاتے ہیں. اینڈ مارننگ میں او بیبی چلو تمہیں فریش کروا دیتے ہیں. اینڈ جیمینا ہنسنے لگتی ہے بیکاز اسے اٹھتے بالکل بھی نہیں من رہا تھا. اینڈ جنگکوک اسے لے کے جاتا ہے فریش کرانے، اینڈ فریش کروا کے لاتا ہے. او بیبی چلو ریسٹ کرو، اینڈ اسے ٹیبلیٹ دیتا ہے. اینڈ جنوں کو پتہ تھا تو ان نے ان کا بریک فاسٹ بھی ان کے روم میں ہی پہنچا دی تھی. اینڈ کچھ سمے بعد جنگکوک اپنی ایک کمپنی کھولتا ہے، اینڈ اس کی پوزیشن اچھے پہ پہنچ گئی تھی بیکاز کائی تو ساتھ تھا ہی اس کے. اینڈ ہماری کہانی کی یہیں پہ ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی وش آپ کو اچھی لگی ہو، اینڈ بتا کے جانا کہ کیسی بنی تھی. اوکے بائے بائے، ٹیک کیئر مائی سویٹ ہارٹس، اینڈ بی کیئرفل آلویز.